अब बोलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार भार्गव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक एजुकेशन फैमिली। और आज हम स्ट्रेटेजी जीके के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी जीके किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर तमाम हम बातें करेंगे आपसे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए। वो उन बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए जिनके पास बेचारे के पास आज फीस भी नहीं है और इस ऑनलाइन मतलब डिजिटल है वर्तमान के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा है ऑनलाइन, उसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ उठा सके इस वीडियो का। अगर मैं आपसे कहूंगी नदी कौन सी है, सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल बांधे परियोजना। पहले बच्चों कौन से राज्य में, पंजाब के अलावा हिमाचल। अच्छा, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना है, कौन सी है? लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कौन सी नदी में है, सतलज। अगर मैं आपने थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की है कि ये कौन सी नदी पे स्थित है, क्या बताओ यहाँ पे? सतलज पे। कौन सी पे? मुझे ये दोस्त सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? लोग सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है हमने पढ़ा भी है। और एक मात्र ऐसी नदी है ब्रह्मपुत्र के अलावा ये भारत के बाहर से निकलती है, भारत के अंदर से निकलती है। भारत के बाहर है या भारत के अंदर इसका उद्गम होता है? देखो, एक तो भारत की बाहर निकलती है नदी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक नदी कौन सी है? सतलज है क्या? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आपके सामने राज्य कौन था? पंजाब। एक कौन सा है? अभी आपके सामने क्या था? एशिया का दूसरा सबसे ऊंची बांध परियोजना है। बोलो हाँ या ना? अब आपके सामने क्वेश्चन आता है रिहत बांध। कौन सी बांध परियोजना है? तो आपके एग्जाम में केवल इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये बांध परियोजना कौन से राज्य में, कौन सी नदी में है। क्या दो प्रश्न पूछेगा। नंबर एक कि बांध परियोजना कौन सी राज्य में, कौन सी नदी में है। देखो, रिहत बांध परियोजना राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। इसके साथ कौन सा है? मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध परियोजना ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा भाई? हीराकुंड बांध। कौन सी राज्य में? ओडिशा। नदी कौन सी? अगर मैं प्रश्न ये पूछूं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया। एक आपके सामने क्या है? प्रमुख दर्रे। क्या नाम है? आपको इतना याद करना है कि कौन सी राज्य में कौन सी दर्रे स्थित है। समझ रहे हो बात को? मैंने क्या समझाया कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। सबसे पहले बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पहले ऊंचा कौन सा है रे? कौन सा है? अगर मैं आपसे कहूंगी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, क्या बताओगे? अच्छा, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, एक दर्रा कौन सा है? अभी जोजिला दर्रा कहाँ है रे? अभी देखो, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, भारत की सबसे बड़ी क्या नाम है? बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो जोजिला दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर के सामने है, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं श्रीनगर में कारगिल को जोड़ना है, श्रीनगर में कारगिल को जोड़ना है। बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नंबर एक, सबसे पहले काराकोरम दर्रा। बोलो, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है या नहीं? भारत का ऊंचा नहीं, भारत का सबसे लंबा दर्रा है या नहीं? दूसरी बात आपके सामने कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। बेटा, एक आपके सामने कौन सा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है रे? बहुत बढ़िया। ये श्रीनगर से किसको जोड़ता है? बेटा, एक आपके सामने भारत की सबसे बड़ी क्या है? पूरे सुरंग कहाँ है? नहीं, बहुत बढ़िया। एक आपके सामने है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बेटा, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? आपको केवल इतना पूछेगा, इस बात का ध्यान में रखना, SSC-GT है, दिल्ली पुलिस है, और जितने भी आप ये सेंटर की भर्ती आप देख रहे हो, यानी कि लगभग 10th लेवल या +2 लेवल की जो भर्ती है, उसमें केवल इतना ही प्रश्न आता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है और कौन सा दर्रा कौन से राज्य में। क्लियर? बात समझ में आ रही? अब आपके सामने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है? बुर्जिला दर्रा। बेटा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है? श्रीनगर से किसको जोड़ रहा है? बेटा, एक आपके सामने है फील्ड पंजाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है ना। प्रश्न क्या आता है? जम्मू को किससे जोड़ता है? जम्मू से किसको जोड़ता है? श्रीनगर से। बहुत इंपोर्टेंट दर्रा आपके सामने। तो आपके सामने क्या पढ़ा? सबसे पहले कौन सा दर्रा? काराकोरम। दूसरा कौन सा है? जोजिला। तीसरा कौन सा है? बुर्जिला। चौथा कौन सा है? बेटा, एक आपके सामने बढ़िया इंपोर्टेंट है जिसका नाम है शिवकिल दर्रा। कौन सा है? शिवकिल दर्रा। ये कहाँ है भाई? हिमाचल। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है
कि जो सतलज नदी है, कौन सी नदी है, और सतलज नदी में बांधना नांगल बांध परियोजना स्थित अभी पढ़ा ना हमने थोड़ी देर पहले, बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि बागरा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी में स्थित है, क्या बताओगे, सतलज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बुधवार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सतलज नदी है ये जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, और ये दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक बार राजस्थान पुलिस में ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि रोहतांग दर्रा कौन सी राज्य में, हिमाचल प्रदेश। ये मनाली को किसे जोड़ता है, और अगर प्रश्न मान लो आपसे थोड़ा सा डीप पूछ ले कि मैंने कहा कि सतलज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है, और बेटा कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन प्रश्न ये मुझे रोहतांग दर्रा ये मनाली से किसको जोड़ता है, बेटा मनाली से लेह को जोड़ता है, और प्रश्न ये आए कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश। अच्छा एक आपके सामने माना नीति, माना और नीति दोनों दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। प्रश्न आता है कि माना और नीति दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, क्या उत्तराखंड में। बेटा एक होता है नाथुला दर्रा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि नाथुला दर्रा कौन से राज्य में, क्या बताओगे सभी लोग, सिक्किम। कौन सा राज्य है, अच्छा एक होता है बोमडिला, कौन सा है, बोमडिला। बेटा ये कहाँ है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। बेटा एक इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसका नाम है तुजू दर्रा, कौन सा है, और तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर। एक होता है लिपु लेक, कौन सा है, लिपु लेक, ये कहाँ है भाई, उत्तराखंड में। एक होता है चांगला, क्या होता है, ये कहाँ है भाई, लद्दाख, कहाँ है भाई, लद्दाख में। अब दो तीन बातें और याद करनी है। नंबर एक आपके सामने केरल, कौन सा है, केरल। बेटा केरल में है पाल घाट, क्या नाम है, पाल घाट। अब प्रश्न आता है कि पाल घाट किसे किसे जोड़ता है, किसे जोड़ता है भाई, केरल और तमिलनाडु। बेटा एक होता है आपके सामने थाल घाट, बेटा थाल घाट मुंबई और काशी को जोड़ेगा। एक होता है बोर घाट, बोर घाट किसे जोड़ेगा, मुंबई और। अब यहाँ से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत छोटे टॉपिक होते हैं जो आपके वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। वनडे एग्जाम में मतलब आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ से 4 ऑप्शन होते हैं, वहां उस एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको यहाँ हैंडल करने होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्या है, केरल। केरल क्या है, पाल घाट। पाल घाट में किस किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु। प्यारे बच्चों याद क्या नाम है, पाल घाट। पाल घाट आपसे मुंबई और नासिक। अच्छा क्या नाम है, बोर घाट, मुंबई और पुणे। अच्छा लिपु लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। बेटा क्या नाम है, बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। माना और नीति कहाँ है, उत्तराखंड में। बेटा आपके सामने रोहतांग कहाँ है, हिमाचल में। शिवकिला कहाँ है, बेटा पीर पंचाल कहाँ है, बिल्कुल। बुर्जिला कहाँ है, जम्मू। जोजिला कहाँ है, और काराकोरम कहाँ है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई ना। आप पढ़ेंगे प्रमुख बांध, क्या पढ़ेंगे, प्रमुख बांध। तैयार हो सभी लोग, बोलो हाँ या ना, बढ़िया। सबसे पहले बांध पढ़े। अगर प्रश्न आए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, क्या नाम है, बेटा बाखरा नांगल बांध कौन सी नदी पे है। अब यहाँ से आप 3 पॉइंट पढ़ोगे बढ़िया। एक तो इसकी विशेषता, दूसरा नदी, तीसरा बांध, और इसकी विशेषता क्या, कौन सी राज्य में। आपने पढ़ा बाखरा नांगल बांध, पहला प्रश्न तो आता है कि बाखरा नांगल बांध कौन सी नदी में। फिर इसकी विशेषता क्या पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बाखरा नांगल बांध। बेटा कौन से राज्य में। एक लाइन के अंदर 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 4। बेटा बाखरा नांगल बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, कौन सी नदी पे, कौन से राज्य में। दूसरा प्रश्न, टिहरी बांध नदी कौन सी, भागीरथी। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, 261 मीटर है, 261। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी राज्य में, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। अच्छा एक होता है हीराकुद बांध, कौन सा है, हीराकुद। नदी आपके सामने कौन सी है, महानदी। भारत का सबसे लंबा बांध है ना, 4.7 किलोमीटर। कितना है, 4.7 किलोमीटर। 3 बातें आपने पढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा बांध बाखरा नांगल बांध, कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का अगर पूछे आपके सामने सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुद बांध, वो कौन सी नदी पे, महानदी। तो मैंने क्या कहा, आपके सामने बांध पूछेगा, आपके सामने नदी पूछेगा, उनकी विशेषता पूछेगा, और कौन से राज्य में। अगर आपसे प्रश्न हीराकुद बांध ये कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। तो क्लियर यहाँ तक 3 पॉइंट क्लियर है। मैंने क्या कहा, बाखरा नांगल बांध नदी कौन सी है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बाखरा। कौन सी नदी पे, सतलज। बेटा आपके सामने राज्य पंजाब। टिहरी बांध परियोजना है ना। बेटा आपसे प्रश्न पूछ रहे नदी कौन सी है, भागीरथी। प्रश्न भारत का सबसे ऊंचा बांध है या नहीं, आप कहोगे कौन से राज्य में, मैं कहूँगा आपके सामने हीराकुद बांध कौन सी नदी पे, बहुत बढ़िया। अगर आगे आपके सामने ऐसा प्रश्न आए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, तो क्या कहोगे, हीराकुद। और कौन से राज्य में बताया मैंने अभी, कौन से राज्य में, बेटा क्या नाम है,
गोविंद सागर बांध कौन सी नदी में? सतलज। कौन से राज्य में? अच्छा एक क्वेश्चन आता है चीन बांध कौन सा है? चीन। और क्या है? रंजीत सागर कौन सी नदी है? रावी। कहाँ है भाई? पंजाब। कहाँ है? पंजाब में। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की आपके सामने चंबल की बात की ना, चंबल नदी। बेटा आपके सामने प्रश्न क्या आता है, आराम से सुनना एक बार। मैंने कहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। क्या बताओगे? गंगा 2525 किलोमीटर। उसके बाद में उसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। और बेटा चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए? मैंने बताया 4। कितने बताए? 4। 4 में एक तो बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। और 3 बांध बने हुए, वो बने हुए कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में एक तो जवाहर सागर बांध है। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध है। एक कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। और बेटा एक है राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, वो भी चंबल नदी पे? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। समझ रहे हो बात को? कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक? तो यहाँ से ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी में? चंबल में। और बेटा कौन सी राज्य में है? राजस्थान में। कौन सी में? राजस्थान। आइए बच्चे देखिए, नेक्स्ट आपके सामने काकरपारा। क्या नाम है? काकरपारा। एक आपके सामने सरदार सरोवर। अब आपके सामने काकरपारा बांध परियोजना कौन सी नदी पे? ताप्ती में। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे? नर्मदा में। दोनों ही कौन से राज्य में? गुजरात में। बहुत बार अक्सर ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, कौन से राज्य में बना हुआ है? ताप्ती नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि काकरपारा बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? ताप्ती में। और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा पे। और ये आप इसको कौन से राज्य में? गुजरात में। तो मैंने कहा ना, देखो गांधी सागर बांध नदी कौन सी? चंबल। राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध परियोजना आपके सामने पूछ ले या गांधी सागर बांध पूछ ले तो कौन सी नदी पे है? चंबल पे। बेटा कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। अब आपके सामने आता है सबसे इंपोर्टेंट, जिसका नाम है अलमाटी बांध। कौन सा बांध है? अलमाटी। बेटा अलमाटी बांध कौन सी नदी पे? कौन से राज्य में? अब इतना याद करना, केवल 2 बात याद करनी है कि कौन सा बांध, कौन सी नदी, कौन सा राज्य। कौन सी नदी, कौन सा बांध, कौन सा राज्य, कहाँ स्थित है, इतना याद करना है। अलमाटी बांध पूछिए, कृष्णा नदी। राज्य पूछे कर्नाटक। बहुत बढ़िया। फिर आपके सामने शिव समुद्रम, ये आपके सामने नदी पूछे कावेरी। और राज्य पूछे कर्नाटक। बहुत बढ़िया है। एक आपके सामने कौन सा है? इडुक्की बांध परियोजना। कौन सी नदी है? कौन सा राज्य? अच्छा बेटा आपके सामने एक इंपोर्टेंट आता है मेटूर। कौन सा है? देखो मेटूर बांध परियोजना कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? कौन से राज्य में? कौन से राज्य में? बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैंने कहा फोम्बा पढ़ाई ना अभी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। बेटा एक आपके सामने कौन सा है, जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन आता है गोविंद वल्लभ पंत बांध। कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी नदी पे? पे। बहुत इंपोर्टेंट आपके सामने। एक आपके सामने माही बजाज सागर बांध। कौन सी नदी पे? माही पे। बहुत इंपोर्टेंट आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। एक है इंदिरा गांधी सागर बांध, ये नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। जो इंपोर्टेंट है वो आपके सामने जस्ट के ऊपर वाली है ना, जितने भी है जितने आपके सामने पढ़े हैं। जैसे आपके सामने बांद्रा नदी बांध है, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध है, गोविंद सागर बांध है, चीन बांध है, कोटा बैराज है, काकरपारा है, सरदार सरोवर बांध है। ये जो तमाम बांध है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहाँ से 2 कंसेप्ट पढ़े हैं। नंबर 1 कि कौन सा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है और कौन से राज्य पे बना, कौन से राज्य में है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे? मैंने क्या कहा कि कौन सा बांध कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में है। आपको इतना याद करना है केवल, इससे अलावा कुछ याद नहीं करना है। और उनकी छोटी मोटी कोई विशेषता है वो याद कर लेना। भाई क्लियर नहीं है कभी ज्यादा कुछ समस्या नहीं है तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। स्टेटस भी जरूर लगाए, प्रत्येक बच्चे के पास एक क्लास आनी चाहिए। और धन्यवाद, सी यू टुमारो।